Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. माइक्रो टीचिंग में आपको लेसन प्लान की असाइनमेंट दी जाती है जिसमें एक पोर्शन होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स का एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, ये है जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दोनों में आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स स्लैश specific objectives. The trainee will be able to understand and maintain procedure for various part of the air brake system. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इस सिस्टम का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि वो समझ पाएगा वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेक सिस्टम। ठीक है, ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर आप इसमें देख ले, उसने जनरल एज ए सिस्टम को लिया हुआ है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आए तो द ट्रेनी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। मतलब अब उसको वो सब डिवाइड कर रहा है एयर ब्रेक सिस्टम को उसको पार्ट्स का भी पता होगा। स्टेट वर्किंग ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम के ब्रेक सिस्टम कौन से प्रिंसिपल या उसूलों के मुताबिक काम करता है। डिस्क्राइब मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम के मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर है हर पार्ट के लिए वो उसको डिस्क्राइब कर पाएगा। ठीक है, नीचे उन्होंने इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट किया हुआ है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर जनरल नेचर पार्टिकुलर कवरिंग एज अ होल टॉपिक। अगर आप इसको देख लें तो ये होल एयर ब्रेक सिस्टम को कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड टारगेट द ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द टॉपिक और सब टॉपिक्स। और ये जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ये उन्होंने फिर जो आपका टॉपिक है उसको सब डिवाइड इस तरह किया है कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स का कहा है, उसके प्रोसीजर का कहा है और इसके मेंटेनेंस का कहा है। सॉरी। अच्छा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी 3 मोर इन नंबर डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे जो है ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है 3-4 भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकता है, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो अगर आप नोट करें तो एक ही है। ठीक है, to state objective cognitive domain of Bloom's taxonomy will be used। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कह रहा है to state the specific objective cognitive domain of Bloom's taxonomy will be used। specific objective के लिए जो है आपने Bloom's taxonomy को यूज करना है। cognitive domain has 6 level of difficulties for each Cognitive domain has 6 level of difficulty for any content to teach, lower to higher level। ठीक है, नीचे उन्होंने एक पिक्चर दी है, उसको मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। Specific objectives are always stated with action verbs, list, classify, identify, discuss, compare, etc। ठीक है, choose each word indicates that you are targeting that cognitive level and expect that after teaching your student will be able to perform accordingly। You can choose any verb by keeping in mind grade or content। अच्छा, जो इसके मुख्तलिफ इन्होंने जो कहा है कि 6 लेवल है, तो 6 लेवल के लिए उन्होंने मुख्तलिफ वर्ब दिए हैं। उन वर्ब को मद्देनजर रखते हुए आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है। इनका जो प्राइम जो मैक्सिमम फोकस है ना वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ से। ठीक है, अभी नीचे आए उन्होंने फिगर दिया हुआ है कि गाइडलाइन टू मेक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे कितने लेवल है, 1 2 3 4 5 6। नॉलेज रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाई है, एनालाइज है, एवेल्युएट है और क्रिएट है। ये 6 लेवल है। इसको आगे उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बोल्स डायग्राम की मदद से, जैसे है कि रिमेंबरिंग। ठीक है, कैन द स्टूडेंट रिकॉल और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा है वो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि है डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिकॉल, रिपीट। स्टूडेंट को पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ रिपीट करवा रहा हूँ या क्या उसने तोते की तरह रटना स्टार्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं रिमेंबरिंग। अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए तो स्टूडेंट्स को पता है जो मैंने पढ़ा है इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्टूडेंट को कहें कि ये चीज़ वर्ड्स मीनिंग को छोड़ दें और मुझे एक्सप्लेन करके बताए या इसको डिमोस्ट्रेट करके बताए, तो इसमें स्टूडेंट जो हो ना वो आपको डिमोस्ट्रेट कर सकता है।
मिसाल के तौर पे क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया है आइडेंटिफाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएं जी, तो ये देखें, ये क्या, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। अभी जो उन्होंने एक्शन वर्ब उठाया है ना, वो सेकंड लेवल से उठाया है, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, कैन द स्टूडेंट यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, अभी आपकी इसमें एप्लीकेशन कितनी जगह पे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन के इस फार्मूले को, इसके लिए जो है वर्ड जो होगा चूज, डिमॉन्स्ट्रेट, ड्रामेटाइज, एम्प्लॉय, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, शेड्यूल, स्केच, सॉल्व, यूज और राइट होगा। इस तरह है एनालाइजिंग है, कैन द स्टूडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए तो कंपेयर, कंट्रास्ट, क्रिटिसाइज, डिफरेंशिएट, यहाँ पे एक्शन वर्ब स्पेसिफिक क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आ जाए, हाँ, स्टेट वर्किंग ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम भी हो गया, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस प्रोसीजर फॉर ईच कंपोनेंट्स ऑफ एयर ब्रेक, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर वेरियस पार्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। आप ये देख लें तो इसमें ये एनालाइज वाले इस्तेमाल हुए हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है। इस तरह आपने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं वो आपने इन वर्बों का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप 3-4 ऑब्जेक्टिव रखें और इनमें से एक, या मिसाल के तौर पे आप अंडरस्टैंडिंग से उठा लें, एक अप्लाइंग से उठा लें, एक एवल्युएटिंग से उठा लें। जिस तरह है कि एवल्युएटिंग का लेके, कैन द स्टूडेंट जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन, अगर उसने और किया, डिफेंड किया, जज, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू और एवल्युएट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदे का कंसेप्ट जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक क्लियर है, कोई इस्लाम पे अगर एतराज़ करता है तो बंदा जो है वो अपने कंसेप्ट में क्लियर होता है और वो उसको डिफेंड कर पाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो एवल्युएटिंग कह रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बेहतर है। क्रिएटिंग पे आ जाए तो कैन द स्टूडेंट क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट्स आर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होंगे वो असेंबल है, कंस्ट्रक्ट है, क्रिएटिव, डिजाइन है, डेवलपमेंट, फॉर्मुलेट है, राइट है। इन सब से आपने मिसाल के तौर पे 4-5, अगर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उठाने हैं, आप एवल्युएटिंग से यहाँ से वर्ब उठा लें, या यहाँ से एनालाइज से वर्ब उठा लें, या यहाँ से अप्लाइंग से वर्ब उठा लें, तो ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो पोर्शन है लेसन प्लान में उसको कवर कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।